याद होगा वो पल जब मनीष कश्यप को जेल हुई थी और मनीष कश्यप जेल जाते वक्त कहा था कि हम जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे उसके परफेक्ट 180 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर जाएगी। और वह पल अब आ चुका है और मनीष कश्यप का जो सपना था वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। दरअसल बात है कि बिहार की सियासी गलियारों में ऐसे ऐसे भूचाल आ चुके हैं कि बहुत जल्द बिहार की सरकार गिरने वाली है। पूरा मामला डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद वह जिस प्रकार से कोई नेता कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले जनसभा को संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले थे तो सबसे पहले वह दशरथ मांझी द्वारा तोड़े गए पर्वत के पास गए और वहां पे तमाम लोगों को जागृत करने का काम किया और साथ साथ वहां पे मांग किया कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और यही बातें मनीष कश्यप की नेता से तुलना कराती है। उसके बाद मनीष कश्यप ने कई जगह जाकर के तमाम जगहों पर जाकर के जनसभा को संबोधित किया। मनोज तिवारी हो, वो जो बीजेपी के सांसद है, वो उसके घर पहुंचे और उस वक्त से मनीष कश्यप की राजनीतिक में एंट्री मानी जाती है। लेकिन जब बिहार सरकार के ऊपर मनीष कश्यप के कहर बरसना शुरू होता है, मनीष कश्यप की जो ये पॉलिटिक्स थी, मनीष कश्यप जो एक श्राप दिए थे 180 दिन में सरकार गिरने की, जब उसकी बारी आती है उसके बाद अब जो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की होश उड़ चुकी है। दरअसल बात है अब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी में मनीष कश्यप ने से पहले बिहार के कई ऐसे नेता रहे और कई ऐसे महान व्यक्ति रहे जिनके लिए लगातार आवाज भी उठाते रहे, जिसमें दशरथ मांझी और जननायक कर्पूरी ठाकुर का भी नाम दर्ज है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात होती रही। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 24 तारीख को भारत रत्न देने की घोषणा की गई और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये कहा और ये कहते हुए अब संकेत दे दिया कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बात है नीतीश कुमार ने कहा कि भारत रत्न देने की बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इसके लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार ने हमें एक कॉल तक नहीं किया, हम उनकी कॉल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब प्रश्न यहां से समझ में आएगा क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल समझिए हो चुकी है। नीतीश कुमार केंद्र सरकार के फोन के इंतजार में थे। अब नीतीश कुमार सीधे दिल्ली जाकर के बीजेपी के गृह मंत्रालय गए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह के पास जाकर के अब नीतीश कुमार ने पूरे डिटेल्स में कह दिए हैं कि हम एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो तेजस्वी यादव का सपना था बिहार में मुख्यमंत्री बनने का, उसका सपना पूरी तरह से चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव के पास कोई ऑप्शंस नहीं बच पा रहे हैं। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, एनडीए में क्यों शामिल हुआ, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने की जो कगार पर पहुंचे और शामिल होने जो जा रहे हैं, समझिए शामिल हो चुके हैं और इसमें कंडीशन भी है, इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन ये है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की तमाम शर्तें को मान करके ही उसमें शामिल होने की बात है। अब देखिए, नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी एनडीए की तरफ से नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार को कोई और बेहतरीन पद दे दिया जाएगा, लेकिन बिहार की गद्दी पर बीजेपी की सरकार होगी। उम्मीद है 100% की मनीष कश्यप की सरकार होगी और मनीष कश्यप को सरकार कौन बनाएंगे? बीजेपी ही बनाएंगे। और उसके बाद जो तेजस्वी यादव है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अभी के, और वो जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे, उसका सपना चकनाचूर होने जा रहा है। दरअसल बात है नीतीश कुमार इसलिए शामिल होने गए एनडीए में क्योंकि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद की तरफ से अब ऐसे ऐसे संकेत मिलने शुरू हो चुके थे, जिससे लालू प्रसाद चाहते थे कि नीतीश की जो पार्टी है जदयू, उसे हम तोड़ करके बिखेर दें और नीतीश कुमार को राजनीतिक से विलीन कर दें
और इसका संकेत नीतीश कुमार को उस वक्त मिला था जब उसने ललन सिंह को लालू प्रसाद के आवास पर पहुंचते देखा और मालूम चला कि लालू प्रसाद के वह करीबी है और लालू प्रसाद के फेवर में है। उसके बाद नीतीश कुमार ने समय रहते हुए ललन सिंह को इस्तीफा दिलवा दिया और खुद ही अपनी पार्टी की कमान को संभाल लिया। और उसके बाद उसे आसान हो गया, क्योंकि अब जो है कर्पूरी ठाकुर के बेटे वर्तमान में जदयू के विधायक है। और कर्पूरी ठाकुर के बेटे को जब फोन किया गया इनके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब फोन किया गया, तो उस फोन में नीतीश कुमार को ये लगा कि अब हमें फोन नहीं मिला तो इसका मतलब हमें मिल लेना चाहिए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने बधाई व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मिलने का जो है फैसला किया और उसके बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि उनको लगा, अब समझ में आ रहा है एक वजह ये कि नीतीश कुमार जिस वजह से छोड़ करके आए थे बीजेपी का दामन, उस कारण अब जो है नीतीश कुमार की पछतावा काफी अधिक हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि एनडीए में रहेंगे तो एनडीए जो है समय रहते हुए पद को चेंज करते रहते हैं, और इस बार बारी थी बीजेपी की सरकार बनने की, और इसीलिए वह जो है आरजेडी के साथ अपनी गठबंधन बना लिए थे। लेकिन यही अब नीतीश कुमार को महंगा पड़ रहा है, और नीतीश कुमार की पार्टी जब टूटने के कगार पर आई तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से बीजेपी ही और एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी पार्टी का सम्मान करते हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म का सम्मान करते हैं, और किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, और किसी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसका संकेत नीतीश कुमार को तब मिला जब जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे वर्तमान में जदयू से विधायक हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी खुद जदयू के ही सीएम रह चुके हैं। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार ने समझ लिया कि किस प्रकार से जदयू के सीएम होते हुए भी उसके लिए भी तुरंत केंद्र सरकार ने एक निर्णय लेकर के उसे भारत रत्न से सम्मानित किया, और साथ साथ किस प्रकार से उसके बेटे को भी फोन करके बुलाया और उसे भी सम्मान दिया। तो ये काफ़ी अहम पल का समय है। नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार अब एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, और तेजस्वी यादव का सपना चकनाचूर। और साथ जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने 180 दिन में सरकार गिरने की बात कही थी, अब उसका सपना 100% पूरा हो चुका है। दोस्तों, फिलहाल आपका क्या विचार है? क्या नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी मिलेगी? तो क्या नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के विकास में केंद्र सरकार के साथ यानी कि एनडीए के साथ मिल सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और साथ साथ नीतीश कुमार के जो ये पलटवार की सिलसिला है, तो इस बार जो पलट करके जा रहे हैं और इस बार जो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को आईना दिखा रहे हैं, इस पर भी आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।